धर्म से हम सब लोग सीधा सीधा जुड़े हुए हैं और भगवान श्री राम का काज जहाँ होगा वहाँ हम तो रुके नहीं सकते। तो मैंने स्वयं अपनी इच्छा जताई कि आप इसमें लगिए और मेरे से जो होगा मैं करूँगा। और जब मैंने इस नाट्य मंचन का पुनीत जी से जिक्र किया और पुनीत जी ने मुझे बताया कि जय श्री राम, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं पुनीत जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप एक कलाकार के रूप में इनको देखते हैं, इन्होंने अपने अभिनय का लोहा सब जगह मनवाया है, लेकिन मैंने इनका महाभारत नाटक भी देखा है और श्री राम के बारे में जो कल्पना, जय श्री राम जो नाट्य मंचन है, 3 घंटे के इस मंचन में हम पूरी रामायण को सामने देखेंगे। लेकिन जैसा मैंने सुना है, दिल्ली शहर में इससे ज़्यादा डिजिटल, इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी से भरपूर, इससे बढ़िया साउंड ट्रैक आज तक नहीं हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने कहा कि राम हमारे आराध्य हैं और राम के काम में हम सबको लगना ही होता है, लगना ही चाहिए। और जब इन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में करना चाहता हूं, तो मैंने कहा कि वीरेंद्र सचदेवा एक राम भक्त के रूप में भी और पार्टी अध्यक्ष के नाते भी, ये पूरा संगठन हम इस काम में लगेंगे। आप हमें काम बताते रहिए, हम तो इसे राम का काम समझ के करने वाले हैं। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पुनीत जी को हम बचपन से देखते हैं, वो खास तौर से वो कुली वाला सीन तो भूलते नहीं हैं पुनीत जी। वो पिक्चर इसलिए भी देखने जाते थे कि वो सीन देखना होता था, और आज भी हाथ मिलाता हूं तो लगता है कि कहीं लग ना जाए गलती से। लेकिन पुनीत जी ने मेहनत बहुत की है। और बिंदु जी से भी अभी मैं बात कर रहा था कि जब बिंदु जी को देखता हूं, बात करता हूं, लगातार फोन पे भी बात होती है, तो अक्सर पापा जी की याद आती है। और अच्छा यह है कि मैंने उनके साथ भी काम किया है, और जितना स्नेह वो देते थे, तो आज भी लगता है कि वो ऊपर से हम लोगों को आशीर्वाद ही दे रहे हैं कि तुम लोग अच्छा काम करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और इसमें इस मंचन में बिंदु भी हैं, पुनीत जी भी हैं, सिद्धांत भी हैं, शिल्पा जी भी हैं, और भी अन्य कलाकार हैं। तो मैं एक बार फिर आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि ये नाट्य मंचन तो अच्छा होगा ही, क्योंकि जितनी तैयारी आप लोगों ने की और जो मैंने आपके थोड़े से विजुअल देखे हैं, उससे उसकी भव्यता का अंदाजा होता है। मुझे लगता है हम यहाँ चलाएंगे भी शायद। तो वो एक बार जो मेरे मीडिया के मित्र हैं मुझसे अलग अलग पूछ रहे थे कि रामलीला से आपका क्या लेना देना है। बैठे हैं पीछे, अब नाम नहीं ले रहा मैं। तो मैंने कहा उनसे, मैं कहा राम मेरे आराध्य हैं, और जैसे मैंने पहले कहा कि राम के काज में हम सबको जुड़ना ही है। और आपसे भी मेरा अनुरोध है, ये नाट्य मंचन सिर्फ नाट्य मंचन नहीं है, ये पूरी संस्कृति है, पूरा धर्म है, जिसको हम सबको आत्मसात करना है। और इसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। और मैं चाहूंगा कि ये एक शो जो हम दिल्ली में करेंगे, श्री फोर्ट में कर रहे हैं ना, वो एक शो होने के बाद दिल्ली के हर कोने से आवाज आनी चाहिए कि ये मंचन तो अब हर जगह होना है, पूरे हिंदुस्तान में होना है। तो इस विषय को लेकर हम सब नीचे जाएंगे। और मैं एक बात पुनीत जी के लिए और बिंदु जी के लिए खास तौर से, कि कुछ भी आसान नहीं है जिंदगी की राह में, कुछ भी आसान नहीं है जिंदगी की राह में, पर हिम्मत वालों के लिए कोई राह मुश्किल नहीं होती। तो ये ऐसे कलाकार हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, और इनकी प्रतिभा का लोहा मैंने तो माना है कई बार, आप लोगों ने भी देखा ही है। और लगातार मैं एक बार फिर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। जिस काम में आप लगे हैं उसमें असफलता की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैंने कहा वो प्रभु राम का काम है, और हम सब उस मंचन को देखेंगे भी, उसका आनंद भी उठाएंगे, और लगातार इस भगवान राम के काम में हम सब लोग जुटे रहें। इसके साथ साथ आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। 30,000 श्लोकों का वो महाकाव्य है। इसे वर्षों में दिखाना, इसे हफ्तों में सुनाना असंभव है, और उसे अगर आप 3 घंटे में संक्षिप्त करके आप उसे कैसे पेश करेंगे, तो इट वॉज अ वेरी बिग टास्क फॉर अस। क्योंकि मेरा मानना है कि भगवान राम जो है वो हर भारतीय के प्राण हैं, हमारी आत्मा है, और उनका जो वर्चस्व है,
भगवान राम जो हैं वो एक आदर्श युवराज, आदर्श पुत्र, फिर आदर्श पति, फिर आदर्श राजा। एक राजा कैसा होना चाहिए, उसे राज्य कैसा करना चाहिए, कि एक व्यक्ति को, मैं जी रामायण को जो है, मैं कोई महान ग्रंथ तो है, मैं इसे एक मैनुअल मानता हूं जो रोजमर्तबा की जिंदगी में हर एक व्यक्ति को अपनाना चाहिए और उसी से ताकि हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। यही इस मकसद को लेकर हमने कहा कि क्यों ना रामायण पर ऐसा एक कार्यक्रम बनाया जाए। तो 3 घंटे में, आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें इसका पूरा सार मिले 3 घंटे में, हमने इसीलिए वो प्ले हमने बनाया। इसमें एलईडी स्क्रीन के कमाल के हमारे ऑडियो विजुअल्स हैं, हमारे एलईडी बैकड्रॉप्स हैं, डांसर्स हैं, डांसेस हैं। तकरीबन 13 तो गाने हमने ओरिजिनल ट्रैक रिकॉर्ड किए हैं और 15 चौपाइयां रिकॉर्ड की हैं, एकदम ही अद्भुत। और जो कॉस्ट्यूम्स हैं और जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, तो बहुत ही ये इंटरनेशनल लेवल पे, जिस तरह आपने ब्रॉडवे आप एक शो देखते हैं, ये उस तरह का है। तो बस हमारा ये विनम्र प्रयास यही है कि ये जो रामायण की जो कथा है, लोगों को भगवान राम का वर्चस्व क्या है, ये घर घर हर जगह पहुंचे। तो जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मेरा था कि यार दिल्ली में इसका मुझे शुभारंभ करना है, कैसे मिलूं? तो बिंदु भाई ने मुझे कहा कि हम सीधा धीरज जी के पास चलते हैं। तो मैं जब धीरज जी के पास पहुंचा, उनको बताया कि जी मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि बस पुनीत जी डन, हम कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो बहुत आसान हो गया। मैंने कहा, और मतलब मुझे लगा मुझे समझाना, बोलते नहीं। अब क्या है कि धार्मिक रामलीला के 100 वर्ष की मतलब पूरे हुए हैं। उनके पिताजी अपना लाला बंसी अपना धर गुप्ता जी का भी, उनके भी पुण्यतिथि 100 वर्ष पूरे हुए। तो इस मौके पे कहा कि क्यों हम करेंगे। एंड वेरी काइंड ऑफ धीरज जी, उन्होंने मुझसे कहा कि पुनीत जी ये भगवान राम का काम है और इसे हम पूरे हिंदुस्तान में क्या विश्व भर में हम इसको जगह जगह पर इसको करेंगे और मैं आपके साथ हूं और आपका पूरा मैं सहयोग दूंगा। तो मैं बहुत ही खुश हुआ। फिर कहा कि दिल्ली में कैसे क्या करें? तो वीरेंद्र भाई, तो मैंने कहा कि उनके पास चलते। बोलते मैं भी जाता, हम इनके पास आए। क्योंकि क्या है कि एक जो माध्यम जो है आजकल क्या है, इट इज प्रमोट और पेरिश। बिकॉज अगर आप कोई चीज को प्रमोट नहीं करेंगे तो वो लोगों तक पहुंचती नहीं है। रामलीला होती है एक साल में, जैसे एक वर्ष में आप एक आखिर में 9 दिन करते हैं या 3 या 4 मरतबा। बट मैं चाहता हूं जो हमारे आजकल के जो युवा, जो पढ़े लिखे, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी देखें। बिकॉज इसके जो संवाद हैं ये पद्य शैली में हमने लिखे हैं। दिस प्ले हैज बीन रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मी एंड माय सन। वी हैव प्रोड्यूस्ड द प्ले एंड नाउ। तो फिर ये जो होता है कि आदमी जब मन में सोचता है तो फिर सब लोग, अच्छे लोग जुड़ते हैं। तो अब ये है, इसको लेके हम आगे चलेंगे और इसको बनाया है। ज्यादा क्या बोल, हम आपको इसके 2 गाने जरूर सुनाएंगे, आपको 2 मोशन पोस्टर्स दिखाएंगे। बहुत एकदम इंटरनेशनल लेवल का बनाया है ताकि हम पूरे विश्व भर में करें कि भगवान राम की गरिमा क्या है, क्या थे, एक जिन्होंने क्या संघर्ष किया और लोगों को क्या, किस तरह अपना कर्तव्य के प्रति, पता ना, कर्म योगी की तरह आपको काम करना है। ये जो भगवान राम सिखाते हैं, उसी सीख को लेके हमने इस प्ले को बनाया है। मैं चाहूंगा जो हमारे पत्रकार भाई हैं, जो हमारी मीडिया है, कृपया इसे प्रमोट करें ताकि लोगों को पता चले कि जो कार्य है ये कितना महान कार्य है। 10 जून को हम इसका मंचन कर रहे हैं श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में शाम को। आप सब अवश्य आइएगा, देखिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।